अल्लाह अकबर। अब जानते हो आज जब हम नशे के ताल्लुक से कहते हैं अरे हजरत सिगरेट है बस दिन में एक आध पी लेता हूँ, बीड़ी है कोई कहता है ये फला है फला है, ये मत कहो ये फला फला है, अभी स्टार्ट है, अगर अभी नहीं रोका गया तो आगे बात कहां तक बढ़ सकती है। आप इस वाक्य से अंदाजा लगाएं। अल्लाह अकबर। हम बात करते हैं तो बाज लोग ये सोचते हैं सिर्फ शराब, ओनली शराब। जैसे जैसे वक्त बदला नशे की चीजें भी बदलती गई। लोग कहते हैं अरे हजरत मैं शराब थोड़ी पी रहा हूं, इसको माज़अल्लाह बियर कहते हैं, जिस्म की ठंडक के लिए है, मैं तो इसलिए पी रहा हूं। अफीम पीने वाले कहते हैं इससे थोड़ी ताकत मिलती है, ये दवा के तौर पर पी रहा हूं। और बाज लोग तो माज़अल्लाह दरगाहों पर भी चरस पीते हैं, माज़अल्लाह कहते हैं ये सूफियाना नशा है। ऐसे जालिमों से मैं कहना चाहूंगा तुमने क्या हमारे नबी का फरमान नहीं पढ़ा? मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु मुस्किरन हराम, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम हराम और हराम है। WHO की रिपोर्ट से सब कांप गए, वापस तो नहीं आएगा कोरोना। यही WHO वाले ने मार्च 2022 में कहा था पूरी दुनिया में एक साल में कमोबेश 30 मिलियन लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो अल्कोहलिक बन जाते हैं, ड्रग्स पीने वाले, शराब पीने वाले, MD पीने वाले, कोरेक्स पीने वाले, नाइट्रेट 10 mg गोली, ना जाने क्या क्या। हम लोगों को तो पता भी नहीं, लेकिन लोग आकर बताते हैं अल्लाह अकबर फलानी जो है कफ सिरप वो खांसी के लिए है, लेकिन लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जानते हो मुसलमानों, लोग कहते हैं अरे क्या होता है एक रात 31 दिसंबर की हो या शनिचर की हो, अगर 2-4 कप पी लेते हैं, 2-4 गिलास घूंट उतार लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये फिजिकल फिटनेस के लिए है। अल्लाह अकबर। जानते हो अगर एक बोतल हो, एक गिलास हो, अरे एक घूंट और एक कतरा क्यों ना हो। मुकाशफतुल कुलूब में इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं कल कयामत के दिन नशा करने वाला जब तपती हुई धूप में खड़ा होगा, सूरज सर पर, जमीन तांबे या पीतल की, अपने पसीने में डूब रहे होंगे, प्यास हलक में कांटा बनकर चुभ रही, वो कहेगा प्यास प्यास प्यास, कोई मुझे कुछ पिला दे, अल अतश अल अतश। फरिश्ते उसे एक प्याला देंगे जिसमें खौलता हुआ पीप, जहरीला पीप होगा। प्यास की वजह से वो कुछ नहीं देखेगा, फौरन उसको पी लेगा और उस जहरीली पीप की बदबू की वजह से उसके जिस्म के गाल का गोश्त कट कट कर उसके प्याले में गिरेगा। अल्लाह अकबर। उसकी बदबू को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो कहेगा अरे मैंने तो प्यास की वजह से पानी मांगा था, ये क्या दे दिया, ये जहरीली चीज क्या है, ये इतनी बदबूदार कौन सी चीज है, इसके खोलने की वजह से मेरे गाल के गोश्त के टुकड़े कट कट कर गिर गए। फरिश्ते कहेंगे ये अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह तुझे सजा दे रहा है। वो कहेगा किस बात की सजा? फरिश्ते कहेंगे तूने दुनिया में शराब का एक घूंट या एक कतरा जो उतारा था ना, उसके बदले तुझे ये सजा दी जाए। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, खोलता हुआ पीप नहीं, अम्मी ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए नीम का या करेले का जूस दे दे, लोग नाक बंद कर कर मुंह टेढ़ा कर कर पीते हैं। अरे दुनिया के कड़वे जो है फ्रूट का या फिर सब्जियों का जूस नहीं पी सकते, बताओ क्या हम खोलता हुआ पी सकते हैं? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इस्राइल के एक आबिद का तस्करा किया। आबिद किसको कहते हैं? जो बहुत ज्यादा इबादत करता है, अल्लाह की याद में हमेशा मस्त रहता है, बहुत खूबसूरत था। मेरी कौम के बच्चे सुने, फिजिकली फिटनेस, चेहरा खूबसूरत, बॉडी फिट, वक्त की एक बहुत बड़े वाली पैसे वाली ताजिरा का उस पर दिल आ गया, नीयत में खोट आ गया, प्लानिंग करने लगी कि किसी तरह इस नौजवान के साथ मैं नाजायज ताल्लुकात कायम करूं और अपनी नफ्स को जो है वो सुकून पहुंचाऊं। उसने बहुत कोशिश की,
उसको ऑफर देने की, लेकिन उसने ऑफर कबूल नहीं किया। एक बार किसी मंसूबे के तहत उसने अपने घर में बुलाया, कई कमरे थे, और नौकरों से कहा कि मेरे कमरे में भेजना, जैसे जैसे ये आगे आते जाएगा तुम दरवाजा बंद करते जाना। अल्लाह अकबर। अब जानते हो, आज जब हम नशे के ताल्लुक से कहते हैं अरे हजरत सिगरेट है, बस दिन में एक आध पी लेता हूँ, बीड़ी है, कोई कहता है ये फला है फला है, ये मत कहो ये फला फला है, अभी स्टार्ट है, अगर अभी नहीं रोका गया तो आगे बात कहां तक बढ़ सकती है। आप इस वाक्य से अंदाजा लगाएं। अल्लाह अकबर। अब जानते उसको किसी तरह बुलाया गया, जब वो कमरे दर कमरे आगे पहुंचता गया तो नौकरों ने दरवाजा बंद कर दिया। आखिरी कमरे में पहुंचा, आखिरी कमरे पहुंचा, सब दरवाजे बंद, वो डर गए ये क्या हो रहा है। उस खातून ने कहा कई दिनों से इस वक्त का इंतजार था, आज तेरे साथ नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है, आज तेरे साथ अपने ख्वाबों की ताबीर को पूरा करना चाहती हूं, आजा मेरी आगोश में। उसके दिल में अल्लाह का खौफ था। उसने कहा मैं गुनाह कबीरा में कभी नहीं पड़ने वाला, इसका मुर्तकिब कभी नहीं होने वाला। अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, अब तक जवानी को महफूज रखा था, अब तुझे मैं क्यों, तुझसे क्यों ये काम कर, तेरे साथ ये क्यों काम करने लगा। उस खातून ने कहा कि अगर तूने मेरे साथ नहीं किया तो मैं शोर मचाऊंगी, तो मेरी इज्जत को लुटने वाला था। उसने कहा मुझे छोड़ दे अल्लाह के वास्ते। तो उस खातून ने कहा तेरे पास तीन रास्ते हैं, तीनों में से कोई एक काम कर ले तो बच जाएगा। उसने कहा क्या। कहा देख ये शराब की बोतल है, प्याले में ले शराब पी ले। उसने कहा दूसरा। कहा दूसरा ये छोटा बच्चा है, वहां खड़े रहकर तुझे देख रहा है, इस बच्चे को कत्ल कर दे। उसने कहा तीसरा। कहा तीसरा मेरे साथ तू जिना कर ले, इंटरकोर्स कर ले, गलत संबंध बना ले। ये सारे काम में से कौन सा करेगा बता। वो सोचने लगा जिना करूंगा अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, और किसी बच्चे का कत्ल बेगुनाह अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने बार बार गिरफ्तारी की, खातून छोड़ दे, खातून छोड़ दे, लेकिन खातून छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा तीनों में से कोई एक काम कर ले। उसने थोड़ी देर सोचा जिना कौन करेगा, बच्चे को कौन मारेगा, चलो एक प्याला शराब का पी लेता हूं, एक प्याले से क्या होता है। लेकिन मुसलमानों ये कितना बड़ा जाल है, कितना बड़ा जाल। उसने आबिद ने नफ्स के जाल में फंसकर एक प्याला शराब का उतार लिया, और जब ये अंदर जाती है ना, इसको क्यों हलक के नीचे उतारने मना किया है। आज 30 मिलियन लोग मर रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के वायरस आ रहे हैं, सब पर चर्चे हो रहे हैं, लेकिन माशरे के अंदर जो गुनाह जिसकी वजह से ये नमूसतें आ रही हैं उस पर चर्चा नहीं। जिन बुराइयों की वजह से इंसानियत को नुकसान था, कुरान ने 14.5 साल पहले उस पर पाबंदी लगा दी। अल्लाह करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। जब उसने एक घूंट उतारा तो अक्ल जाया हो गई, अक्ल पर पर्दे पड़ गए, और फिर उसको वो औरत खूबसूरत नजर आने लगी। उसने एक और प्याला लिया, औरत से कहा मैं तेरे साथ गलत काम करना चाहता हूँ। औरत ने कहा बच्चा गवाही देगा, पहले उसका देखना बंद करा। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुझसे ताल्लुकात बनाना चाहता हूँ। उसने कहा बच्चा देख रहा है, अब अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। उसने जाकर बच्चे का कत्ल कर दिया और औरत के साथ गुनाह भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे कि आबिद अगर हलक के नीचे शराब उतारता है तो वो कातिल और जानी बन सकता है। अरे ये शराब जब आबिद को इतना बड़ा गुनहगार बना सकती है तो तुम इसके जाल से कैसे बच सकते हो। कुरान ने 14.5 साल पहले जिन चीजों पर पाबंदी लगाई, आज दुनिया उसका हाल देख रही।